गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ बापूजी, गलती से वो किसी को बता मत देना। क्या क्या बापूजी? बलून बलून मैंने सिल्वर बलून मंगवाए हैं ना। जी जी बापूजी। उसे सरप्राइज ही रहने देना। अचानक इतने सारे सिल्वर बलून देख के सब खुश हो जाएंगे। और थैंक यू। थैंक यू क्यों बापूजी? तूने सिल्वर बलून मंगवाए है ना, बापूजी आपका पसंदीदा कलर है ना, इसीलिए थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं बापूजी। आइए आइए। क्या बात है चाचा जी, आज तो आप चांदी की तरह चमक रहे हैं। थैंक यू पोपट बेटा, लेकिन तू भी कुछ कम नहीं है। मतलब तू भी कुछ कम नहीं चमक रहा है। हाँ एकदम वो लोफरसेंट कलर का पहना है ना कपड़ा। अरे लोफरसेंट नहीं, उसे फ्लोरोसेंट कहते हैं। नहीं मैं वो रात को जब कलर चमकता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। जेठालाल उसी को फ्लोरोसेंट कहते हैं। अच्छा हाँ वही वाह। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये सबको देख के बापूजी ऐसा लग रहा है ना कि 31 की होली है। सबने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं। ऐसे चाचा जी, जेठा का तो समझ में आता है, लेकिन आपने भी चमकीले कपड़े पहने आज। ले, क्यों मैं नहीं चमक सकता? अरे मैं तुझसे भी जवान हूँ। तू टप्पू सेना का शिक्षक है, मैं टप्पू सेना का मेंबर हूँ। नहीं सही बात है। वैसे आपको आज ना मुझे चंपक चाचा नहीं, चम्मक चाचा कहने का बंद कर रहा है। आ जाओ। हाँ, ठीक है। चमकनो पहाड़। आरंग, हमारे बलून्स की सरप्राइज से जो सबको खुशी होने वाली है ना, वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेम यार अंजलि, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे जो सीक्रेट सरप्राइज है ना, उसकी चर्चा पूरे साल होने वाली है। अरे वाह, इन्होंने भी मैचिंग कपड़े पहने हैं। स्पेशल ओकेजन है तो स्पेशल तरीके से तैयार होना तो बनता है। सही बात है। बबीता, आज हम गोकुल धाम वालों को दो सरप्राइज देंगे। 2 सरप्राइज? हाँ, अरे एक तो हमारा ये गोल्डन लुक और दूसरा हमने गोल्डन बलून्स जो मंगाए हैं। पढ़ाई है, तुम अपनी सरप्राइज की खुशी पे जरा कंट्रोल रखना। हाँ हाँ, और तुम भी किसी को मत बताना कि हमने गोल्डन ड्रेस क्यों पहना है। ऑफ कोर्स नॉट। वाह बबीता जी, आप तो एकदम सोने जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल माधवी भाभी, एकदम 42 कैरेट। 42? ओ जेठालाल, 42 कैरेट नहीं 24 कैरेट होता है, तुम उल्टा बोल रहे हो। नहीं मैं बराबर ही बोला। बबीता जी 24 कैरेट और आप 18 कैरेट, तो हो गया ना 42। सही बात है। 18? अरे मैं 18 ऐसा क्या बोल रहे हैं यार भाई? सोनी बाजार में किसी भी दुकान में आप देखेंगे सब महंगी और ज्वेलरी होती है, वो 18 कैरेट में बनती है। हाँ? सही बात है। तो फिर वैसे जेठा जी, अगर हम सोना लग रहे तो आप भी चांदी लग रहे हो। एक काम करते, सोना चांदी की एक शपली लेते हैं। रेडी? अरे यार भाई, आप क्यों अलग खड़े? आप भी आइए ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ सब आइए, सबका लेते हैं साथ में। आइए। हाँ, आ गए सब? हाँ बस दिख रहा है कैमरा। रेडी? रेडी।
वैसे ना बाद में। वैसे टप्पू सेना ने क्या बढ़िया डेकोरेशन और तैयारी की है। अच्छी बात है। टप्पू सेना हर प्रोग्राम का माहौल बना देती है। ओ यारो वही 31 का माहौल बढ़ गया है नहीं? भाई 31 का माहौल तो तब जमता है जब पार्टी शार्टी होती है। थोड़ी वो एक गलत है वो ये रोशन खुश तो माहौल मस्त है जी। भाई रोशन को खुश देखने के लिए मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। थोड़ी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ क्यों? जरा करना। मतलब देखो तो सही, खुद की खुशी से पहले परिवार की खुशी को महत्व दे रहा है। तो पार्टी शार्टी तो हम फिर कभी भी कर सकते हैं। सही बात है। एक मिनट बावरी जी, वो हमारे बलून की सरप्राइज सबको बताकर गलती से मिस्टेक मत कर देना। बागेश्वर जी, मैं सिर्फ नाम लेने में गलती से मिस्टेक करती हूँ। हाँ चलो चलो सेठ जी हम आ गए। हेलो जी, ओ पिंकी गैंग आ गई। सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बावरी बेटा हम लोग 31 यहीं पे मनाने वाले हैं, तो एडवांस में क्यों हैप्पी न्यू ईयर बोल रही है? हाँ, रात को ठीक 12 बजे मस्त ताजा ताजा हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे। लेकिन गोकुल धाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 12 बजे मौका मिले या ना मिले, इसलिए अभी एडवांस में विश कर लिया। अरे बाबरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 12 बजे हम एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं क्यों नहीं दे पाएंगे? हम जरूर विश करेंगे। ऑफ कोर्स। वैसे बड़े सयाने कहकर गए हैं, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जब मौका मिले शुभ काम कर लेना चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। सेठ जी मैं आपको 12 बजे भी विश करूंगा और एडवांस में भी कह रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सेठ जी, मेरी तरफ से भी आपको और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बापूजी हैप्पी न्यू ईयर। बापूजी अंग्रेजी नवे वरे जो पगे लगाता हूँ एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वो बलून्स लेके अभी तक आया क्यों नहीं? कोल्ड फुगी वाला कुठे? मला काय माहिती? बाबू जी एक मिनट में वो काका को बलून का पूछ के आता हूँ। अभी तक आया क्यों नहीं? काका, ये बलून अभी तक क्यों नहीं आया? सेठ जी मैंने उसे अभी फोन किया लेकिन वो फोन उठा नहीं रहा है। तो अभी बावरी जी। बोलिए बागेश्वर जी। अरे बावरी जी, सेठ जी बलून के बारे में पूछ रहे हैं। बलून कहाँ है? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि बलून अब तक क्यों नहीं आए। तो तूने एड्रेस तो ठीक से दिया था ना यहाँ का? आगे आगे। पर ये तो केसरी है। केसरी क्यों है? मुझे क्या पता। मौरी भी नहीं पता। हमने तो येलो बोला था। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। यस, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये आपके बलून। कैसा लगा हमारा सरप्राइज?
और प्लीज अभी कोई थैंक यू नहीं कहेगा और हमारी प्रशंसा नहीं करेगा, प्लीज। ओ पिड़ू, कोई नहीं करेगा। वो देख। रेड कलर का सैंडल। हाँ, एक खाली ऑरेंज ही मंगवाया था मैंने। लाल भी है। रोशन सिंह सोडी, हाँ जी, प्रेजेंट जी। ये आपके बलून। सरप्राइज। इसने भी यही सरप्राइज प्लान किया। इन लोगों ने भी सरप्राइज दिया। येलो हैप्पी भाई, बाउरी, एक पे एक बलून फ्री वाली स्कीम का तुमने गोकुलधाम सोसाइटी में सबको बता दिया था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अरे तो फिर सबने कैसे ऑर्डर दे दिया? मुझे नहीं पता। तो क्या पता है तुझे? हमारे क्यों नहीं आए अभी तक सिल्वर? आए आए आए। पिंक नंटू का क्या? फाइनली कमाल है, सबने मंगाए। सब लोगों ने बलून ऑर्डर किए। देखो, भाई लगता है कि सभी ने एक पर एक फ्री स्कीम का लाभ उठाया है। ये तो चमत्कार ही हो गया बापूजी। सभी ने वही सोचा जो हमने सोचा। हम सबकी सोच कितनी मिलती है। इसीलिए तो हम सब एक हैं। सही बात है, और जो कहीं नहीं होता वो हमारे गोकुल धाम में होता है। इसलिए तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी सबसे अलग है और सबसे निराली है। हम गोकुलधाम वाले ना दुनिया के सबसे बड़े अजूबे हैं, एकदम नमूने हैं। क्या कह रही है तू? मतलब यूनिक। डिफरेंट डिफरेंट। कमाल है, सबने सरप्राइज दिया। इतने सारे बलून। हाँ, और इतने अलग अलग कलर के बलून कितने ऑसम लग रहे हैं ना। कोई नया साल आते ही जब सारे बलून आसमान में छोड़ेंगे तो क्या मस्त दिखेगा। को भी अमेजिंग होगा। इस यादगार पल को कैमरे में कैद कर लेते। आ गया ना? थैंक यू अब्दुल। अपने ग्रुप में भेज देना। चलो अब पार्टी स्टार्ट करते हैं। सेठ जी, पार्टी में रात को 12 बजे तक ये सारे बलून ऐसे हाथ में ही पकड़ के रखने हैं। हाँ, ऐसे बलून पकड़ के डांस कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, ये सारे के सारे बलून्स एक जगह पर बांध देते हैं। लेकिन कहाँ बांधेंगे? एक काम करते हैं, सारे बलून को खुली जगह पे बांध देते हैं ताकि किसी पेड़ पे या किसी चीज से फंसे नहीं। बराबर। हाँ, लेकिन बांधेंगे कहाँ? ओए, कंपाउंड में बीच में पत्थर रख देते और बलून बांध लेते। इतने सारे बलून्स को बांधने के लिए बड़ा पत्थर चाहिए।
अरे लेकिन इतनी रात का ये बड़ा पत्थर कहाँ मिलेगा और कैसे लाएंगे? एक सेकंड आया। अरे सॉरी किधर जा रहा है? मुझे लगता है ये बलून को बांधने के लिए कोई वजनदार चीज लेने गया। जैसे क्या जैसे? मतलब किस टाइप के वजनदार चीज लेने गया होगा? तो मुझे क्या पता, मुझे बताकर थोड़ी गया। चाचा जी बाहर रोड का काम चालू है ना, तो छोटी भाई शायद बड़ा पत्थर या लोखंड का पाइप लेने के लिए गए होंगे। किसने बता? सुना मैंने बापूजी। मत बता, सुना उसने। नहीं नहीं, मुझे लगता है कोई बड़ा सा खूंटा या खीला लेकर आएंगे। खूंटा खिला? हाँ, वो गांव में बैल को बांधते हैं ना खूंटे या खीले से, वो यहाँ जमीन में गाड़ेंगे और सारे बलून उसे बांध देंगे। नहीं नहीं भावरी बेटा, गांव में तो मिट्टी की जमीन होती है ना, वहाँ लगाना आसान होता है। अरे यहाँ तो सीमेंट कंक्रीट की जमीन है, यहाँ खीला लगाने के लिए तो ये जमीन खोदनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं कर सकते चाचा जी। बावरी यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगे हुए हैं, अगर एक टूट गया तो आजू बाजू के 4-5 भी टूट जाएंगे। बलून क्या 2 मिनट में आसमान में उड़ जाएंगे। ये जो टूटेगा उसका खर्चा कौन देगा? वो भागा दे देगा ना भाई। तेरे बावरी ने आइडिया दिया तो खर्चा तुझे देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी ने कोई आइडिया नहीं दिया है, सिर्फ अनुमान लगाया है। टूटी क्या लेने गए थे भाई? गाड़ी। नहीं गड्ढे में बैठ के क्या लेके आया? वो जो गाड़ी में बैठ के गाड़ी को ही लेके आया जटाफरा। अरे ये सब बलून को बांधने के लिए क्या लेकर आया? अरे चाचा जी, इस गड्डी पे हम सारे गुब्बारे बांध देंगे। अच्छा बापूजी, आप जो कह रहे थे ना कोई वजनदार चीज लेने गया है, तो वजनदार चीज ये गड्डी है। हाँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है यार। हाँ जी, लाओ लाओ सारे गुब्बारे ले आओ, गड्डी में बांध देते, फिर पार्टी शार्टी करते हैं। पार्टी स्टार्ट करते हैं। डांस करेंगे, खाएंगे, हंगामा करेंगे। हाँ, फिर 12 बजे सारे बलून आसमान में छोड़ेंगे। ओ ले आओ जी, ले आओ। वाओ, सारे बलून्स एक साथ कितने कलरफुल और प्यारे लग रहे हैं। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? ये बलून्स अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर जब ये ऊपर आसमान में जाएंगे तब क्या ये दिखेंगे? नहीं बबीता जी, आसमान में तो अंधेरा होगा ना, तो कहाँ से दिखेंगे? अरे तो भाई इतना खर्चा किया और बलून्स दिखेंगे ही नहीं तो पैसे गए ना पानी में। आसमान में जाते हुए बलून्स दिखने तो चाहिए ही चाहिए। दिखेंगे। कैसे? लास्ट फंक्शन पर हमने बैटरी वाली एलईडी लाइट्स यूज की थी ना, उन लाइट्स को बलून्स पर लगा देते हैं, उनकी बैटरी भी बहुत ज्यादा जलती है। वाह, ये अच्छा आइडिया। वाह टप्पू, ग्रेट आइडिया। वैसे सोनू, ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन मेरे से पहले टप्पू ने बोल दिया। इसका मतलब तेरे और टप्पू के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं भिड़े। ऑफ कोर्स जेठा अंकल। तो टप्पू सेना तुरंत जाओ और वो एलईडी वाली लाइट्स लेकर आओ। भाई सभी लोग बबीता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्यों? क्यों? अरे बबीता जी, आपने कितना सही पॉइंट उठाया कि बलून अंधेरे में दिखेंगे।
ये वो बैटरी है जिसको हम इसमें लगाएंगे। ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है। Looks very pretty, huh? वाह बबीता जी, वाह जबरदस्त। Well done, Tapusena. Thank you. देखा आपने गोकुल धाम की पार्टी का कितना जबरदस्त नजारा है। गोकुल धाम का आसमान रंग बिरंगी गुब्बारों से भरा हुआ है, या फिर यूं कहें कि रंग बिरंगी गुब्बारों की छत बन गई है। लेकिन ये जो रंग बिरंगी गुब्बारे हैं, मासूम गुब्बारे हैं, प्यारे गुब्बारे हैं, सुंदर गुब्बारे हैं, बहुत जल्द इनकी वजह से बवाल मचने वाला है। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन गुब्बारों की वजह से 2025 की जो शुरुआत है वही हिलने वाली है। इन गुब्बारों की वजह से बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, या फिर यूं कहें कि ये गुब्बारे तूफान लेकर आएंगे। जी हाँ, हंगामों का तूफान। तभी तो आपके घर पर हंसी के बवंडर उठेंगे। दोस्तों, बहुत टेंशन होने वाली है। अब ऐसा क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में तो आपको सोमवार के एपिसोड में ही पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भाई बलून्स तो रेडी हो गए, लेकिन 12 बजे इसे आसमान में छोड़ेगा कौन? एक मिनट। गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। कैंसल। ये बलून छोड़ने का मौका तुझे नहीं मिलेगा। तू अपना नाम कैंसिल कर। सेक्रेटरी होने की स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी ले सकता है तू। अरे पोपटलाल, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इस बलून को हमारे सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय व्यक्ति चंपक चाचा जी के हाथों छोड़ा जाए। वाह वाह भिड़े, क्या सोच है तेरी। दोस्त मान गया। इससे पता चलता है तू बापूजी का कितना सम्मान करता है। बापूजी, आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। चलो भाई, तो फिर पार्टी शुरू करें। करते करते पोपट अंकल, लेकिन पार्टी स्टार्ट करने से पहले इस साल की सारी खट्टी मीठी यादों को याद कर लेते हैं। आइए। अच्छा उधर। कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे 4000 एपिसोड पूर्ण होने के अवसर पर ये खुशियां अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ बांटना चाहते हैं, और 4000 एपिसोड के उपलक्ष्य में 4000 बच्चों को 1 साल के लिए हमारी सेवा देना चाहते हैं, और कुछ सेवा हम वृद्ध जनों के लिए भी करना चाहते हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन को सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए आप जो भोजन सेवा प्रदान करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद असित कुमार जी। कुछ सेवा हम गौ माता के लिए भी करना चाहते हैं। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान, वहाँ हम 51 गौ माता, गाय माता 1 साल के लिए हम उनकी सेवा करेंगे। हम और एक छोटी सी सेवा करना चाहते हैं। हम 25 बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। 12वीं के बाद ऐसे होनहार बच्चों को 4 साल के लिए स्कॉलरशिप हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से मैं असित कुमार मोदी एक छोटी सी सेवा करना चाहता हूँ। लगता है गाड़ी बंद पड़ गई। एक छोटा सा धक्का लगाना पड़ेगा। पहली बार लड़की के साथ डेट पे जाते हैं तो कैसी गाड़ी लेकर जाते हैं? प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो। तुझे चाबी की तरफ फेंकूंगा। तो जाओ। आप लोग इसे समझाओ। जब तक तू मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा ना, मैं तुझे सोसाइटी के बारे में कदम नहीं रखने दूंगा। मैंने गड्डी यहीं छोड़ी थी। तो कहाँ है गड्डी? ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। क्या ये तुम्हारे गाड़ी के निशान है? मेरी गाड़ी के टायरों के निशान है। तुम लोग एक काम करो, बोलिए। अपने में घर चले जाओ। गाड़ी तो मिल गई है पाटिल, लेकिन ये गोकुल धाम वाले हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। देखा थोड़ी मुंबई पुलिस का कमाल। रात को तुम्हारी गड्डी को हमने अपनी कस्टडी में नहीं लिया होता तो तुम्हारे ये चोर मैकेनिक सुबह तक गाड़ी को बेच चुके होते। बापूजी टप्पू सेना रोशन भाभी के साथ। रोशन
ये तेरी नई गाड़ी की चाबी। चाबी? नई गड्डी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, भी समझे। मैं समझाती हूँ। ये नई वाली गाड़ी मैंने तेरे लिए ली है। क्यों? तेरी पुरानी गाड़ी जो चोरी हो गई थी ना? मैडम आप ही के कहने पर एक गड्डी चोरी हुई थी ना। पांडे सर को समझाइए, गाड़ी का चोर समझ रहे हमें। अरे नहीं पांडे जी, वो एक्चुअली बलू भाई ने कुछ नहीं किया। मुझे रोशन को ना नई गाड़ी की सरप्राइज देनी थी, इसलिए मैंने ये सब करवाया था। अच्छा वैसे बॉस आज कौन बकरा बनने वाला है? बकरा नहीं, बकरी बोल बकरी। नाम है माधवी आत्माराम पीड़े। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन ड्रेस और पर्स ऑर्डर किया था। इसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा, पार्सल को रिटर्न करने के लिए वो OTP लगेगा 374822। ये तो डिक्लाइन हो गया। अगबे ऐसे कैसे? आपने अपनी बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड किसी और के साथ शेयर किए थे क्या? एक डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आया था सुबह। अब उसी OTP की मदद से उसने आपके सारे पैसे उड़ा लिए। अब जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। तो कभी मिल जाएंगे? हाँ। वो मैं नहीं बता सकता बहन जी। एक काम हो सकता है। क्या? जिस दुकान पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, उस दुकान से CCTV का फुटेज लेने के लिए हमें नकली पुलिस बनकर वहां जाना पड़ेगा। ब्लू टी-शर्ट, येलो हेलमेट, यही है वो डिलीवरी बॉय। मुझे लगता है ये टैटू मैंने पहले कहीं देखा है। ये किसका अकाउंट है बेटा? ये अकाउंट टैटू किंग एंड क्वीन का है। मैं आपको उनका नेम, नंबर एंड एड्रेस वो डेफिनेटली दे सकता है मैन। हाँ तो लाओ। टैटू किंग? अरे हाँ किंग, बोलो। आप इधर स्टूडियो पे आ सकते हैं क्या? अभी? पर क्यों? हमने जो डिजाइन का टैटू तुम्हारे बॉडी पे बनाया है ना, वो डिजाइन को टैटू कंपटीशन में प्राइज मिला है। हो गई सेल्फी। हो गई? Yes? लो मेरे 1 लाख। 1 लाख नहीं, 1 लाख मिलेगी तुझे। मुझसे गलती हो गई, मैं इनके सारे पैसे वापस दे दूंगा। ये तो हमारे जमाने की चीजें हैं। सारी चीजें भंगार हो गई है, कचरा हो गई है, इसको फेंकना जरूरी ही है। तेरे इस एंटीक को रखने के लिए मुझे जगह मिल गई सोसाइटी के ऑफिस में। भिड़े भाई, हमारे सोसाइटी के ऑफिस को कोई कबाड़ खाना समझ कर रखा है। अपना भंगार का सामान बॉक्स में छोड़ के चला गया। आप मेरे साथ चलिए, आपकी आंखों के सामने इस भंगार को भंगार की दुकान पर बेच कर आते हैं। कल को अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया और भिड़े ने गुस्से में तुम्हारे लिए कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तुम्हारा रिश्ता तो होने से रहा ना। अरे हाँ मेहता साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि पति पत्नी के झगड़े में मुझे इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा वॉकमैन कहाँ है? तुम्हारे टैलेंट दिखाने के चक्कर में वो भंगार में चला गया। आपका ये खास वॉकमैन भंगार में गया तो आपको कितना दुख हो रहा है। भिड़े बाई की भी पुरानी चीजें उनके लिए कितनी खास थी। मेरी पुरानी चीजें। माधवी, थैंक यू सो मच। आगे कुछ लड़के हैं जो राह चलते लोगों के ऊपर रंग के गुब्बारे फेंक रहे हैं और फिर बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो। कल जब ये लोग होली के रंग में झूम रहे होंगे तब मैं उनकी सोसाइटी में जाऊंगा और उस लड़की को ऐसा रंग लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। चाहूं तो मैं अभी तुझे पक्का कलर लगाकर तेरा चेहरा खराब कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। समाज में अगर तुम औरतों को इज्जत नहीं दोगे तो समाज भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। सर मैं बाहर हूँ, तुम छुट्टी लेकर बाहर घूम रहे हो? नहीं सर, मैं अपने घर के बाहर हूँ। वो आपके लिए कविता लिखनी है ना। वो आदमी मैते जैसा लग रहा है ना। अरे एक मिनट, रुको। मुझे ये बताओ कि मेहता जो है वो मॉल में कब आया, वो कहाँ है अभी?
दरअसल मेहता साहब घर पर है, उनको सर दर्द हो रहा था ना। इनको हॉस्पिटल ले जाके MRI निकलवाना पड़ेगा। डॉक्टर चड्डा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी वो खाना नहीं खाते, तो खाना नहीं खाने की वजह से सर दर्द हो रहा है। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि भूख की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा होगा। आप जल्दी से कविता लिखकर भेज दीजिएगा। मैंने तुमने क्या कर दिया? मैम को कविता पसंद नहीं आई। अरे पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहे हो मैंने, क्या बात? अरे वो तो तुम्हारी कविता सुन के एकदम दीवानी हो गई है, दीवानी। टप्पू सेना ने इस कड़ी धूप में सबको फ्री में छाछ पिलाने का सेवा कार्य शुरू किया है। समाज सेवक श्री कुरमुरा कुमार जी का आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन पूरे तन मन और धन से है। ठंडी ठंडी छाछ पीजिए और अपना वोट मुझे ही दीजिए। आप ये छाछ वितरण के सामने ठंडा ठंडा नींबू पानी का वितरण कीजिए, नींबू पानी का वितरण और वहाँ मेरा बैनर लगाइए। टप्पू सेना ने इस समस्या से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ लिया है। मिशन पार पार। हम फूड इंस्पेक्टर हैं, हमें पता चला है कि आप जो ये नींबू पानी बांट रहे हैं, इस नींबू पानी में उपयोग किया गया पानी दूषित है। रिपोर्ट है, देखिए सबूत। ब्रेकिंग न्यूज, जना कुमार दूषित पानी का इस्तेमाल करके नींबू पानी बनाकर लोगों को पिला रहे हैं। कुरमुरा कुमार के नकली दही से बनी छाछ का ये खतरनाक असर। चाल चलना, लोगों को बेवकूफ बनाना, उनके साथ अन्याय करना, ये राजनीति नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना, उनका भला करना, उनको न्याय दिलाना और उनसे किए हुए वादे पूरे करना, ये सच्ची राजनीति है। पता नहीं मेरे पैसे मिलेंगे कि नहीं। अरे मिल जाएंगे अग्रवाल जी, मिल जाएंगे। डील फाइनल हो गई? देखो अब्दुल भाई, 15 तो नहीं लेकिन 12 में डील फाइनल हो सकती है। 12 में? 12 लाख के ऊपर कुछ तो दीजिए। नहीं भाई, 12 लाख ही दे सकता हूँ। अब्दुल! चाचा जी आप? मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत है, पैसे की अर्जेंट जरूरत है, पैसे की अर्जेंट, इसलिए मैं दुकान बेच रहा हूँ, मैं दुकान बेच रहा हूँ, मैं दुकान बेच रहा हूँ। जो भी गोविंदा की टीम इस दही हंडी को फोड़ेगी, उसे 11,11,111 का इनाम मिलेगा। अब ये 11,11,111 की हांडी हम ही फोड़ेंगे। मेरी रिश्तेदारी में पोपटलाल के लिए एक रिश्ता आया है। आप हमारे दामाद बनने वाले हो, बनने वाले हो। कल शाम 8:30 बजे पोपटलाल और मधुबाला की सगाई होगी। अरे ओ भाई, कब आएगा ये पोपटलाल? ताली पीटते पीटते हमारे हाथ लाल पीले हो गए। मैं ये सगाई नहीं कर सकता, 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 ये सगाई नहीं कर सकता। ऐसा क्या हुआ है कि तू सगाई करने से मना कर रहा है? दरअसल बात यह है कि मधुबाला जी को बार बार छींक आ रही थी, तो दवाई देने से पहले मैंने सोचा कि एक बार उनका ब्लड टेस्ट करा लूं। फिर जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, तब मुझे पता चला कि मधुबाला थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर है। पोपटलाल भी थैलेसीमिया माइनर है, 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 थैलेसीमिया माइनर है। अगर कोई थैलेसीमिया माइनर इंसान किसी नॉर्मल इंसान से शादी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर इंसान एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो 25% चांस है कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। आज एक बात तो पता चल गई कि लड़का लड़की को शादी से पहले सिर्फ कुंडलियां नहीं बल्कि ब्लड रिपोर्ट्स भी मिलानी चाहिए। भाई वाह,
क्या बात? बहुत बढ़िया। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। और रख दो जगह पे। आप इन पैसों का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में करें। गोकुल धाम के राजा का भक्त। गोकुल धाम वालों ने स्कॉलरशिप देने के लिए बच्चे ढूंढ लिए हैं। गुब्बारे में जितनी हवा भरनी है ना, भरने दो। जब फटेगा ना, उसका धमाका सुनने में मजा आ जाएगा। अर्दाराम, क्या हुआ? चेक का स्टॉप पेमेंट किया है। ये संजय खुराना और विकी खुराना, इनका जॉइंट अकाउंट है। मेरे पैसे थे, किसे देने किसे नहीं देने वो तो मेरा ही डिसीजन रहेगा। चमत्कार हो गया, चमत्कार। चमत्कार? क्या क्या चमत्कार हो गया? आज आप सबके जाने के बाद जब हमने दान पेटी खोली, 30 रुपए की लॉटरी। 30 रुपए की लॉटरी नहीं है ये, 30 लाख रुपए की है, ये देख। और उसके बाद जब हम उसका रिजल्ट पता करने गए तो हमें पता चला कि हमें पूरे 30 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। बिल्कुल चेक दे रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों से विनती है कि ये जो चेक है कृपया 5 या 6 दिन के बाद बैंक में डालें। हम आप सबसे और गणपति बाप्पा से माफी मांगने आए। गणपति बाप्पा। बताइए कितने इंच का टीवी दिखाऊं? टीवी किसे खरीदना है? तो अगर पकड़े गए तो मेरी नौकरी भी जाएगी और नाक भी कटेगी। अरे सब कुछ नहीं होगा, चलिए साथ में बैठ के मूंगफली खाते हैं। लेडीज रुमाल? ओ, लगता है मैडम का गिर गया। बीबी, ये रुमाल कहीं देखा हुआ लग रहा है। क्या बॉस है, थाकी जाइस तू। ते तेरी बहनपणी को बोलना कभी एक्टिंग की दुकान बंद करे और तू अपना घूंघट हटा। अरे चलने हवे। मैं हूँ कावेरी सा। क्या? पर कावेरी सा तो मैं हूँ। मैं हूँ असली कावेरी सा। ये मेरी कावेरी सा नहीं है। बावरी? जैसे आप सब धोखा खा गए, वैसे ही सेठ जी ने भी धोखा खाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। आप जेठालाल जी को छोड़ दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, 31 दिसंबर पार्टी का माहौल सेट हो चुका है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो! हाँ, अभी डांस कर लेते, फिर मौका मिले ना मिले। अरे बावरी, तो बार बार नकारात्मक क्यों बोल रही है? एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले। डांस कर लेते हैं, बाद में मौका मिले ना मिले। हाँ बावरी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं क्या करूं बागेश्वर जी, ये बातें अपने आप मन में आ रही है तो मैं बोल पड़ी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बावली। चलो चलो पार्टी शुरू करो। सुनिए, अभी 12 बजने में और 2024 को हमसे जुदा होने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है। तो हम सभी भगवान का नाम लेकर 2024 की खट्टी मीठी यादों के लिए उसे थैंक्स कहकर 2024 को गुड बाय कहेंगे। और आसमान में ये बलून छोड़कर 2025 का वेलकम करेंगे। दादाजी आइए। जाइए बाबूजी जाइए। बलून छोड़िए। दोस्तों बहुत जल्द 12 बजने वाले हैं और 2025 का आगमन होने वाला है। और जैसे ही 12 बजेंगे हम ये सारे गुब्बारे आसमान में छोड़ देंगे। और ये आसमान में जब इतने सारे गुब्बारे एक साथ उड़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना? हाँ? नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों अच्छा नहीं लगेगा। सोचिए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। इन गुब्बारों के साथ साथ हमारे चंपक चाचा जी भी हवा में उड़ने वाले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे भाई ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कब होनी अनहोनी में बदल जाए और अनहोनी होनी में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन जब चंपक चाचा जी ही हवा में उड़ जाएंगे तो क्या होगा? क्या हम नया साल मना पाएंगे? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि हमारा नया साल दांव पर लगने वाला है, लेकिन आपके घर पर हंसी और ठाकों के जैकपॉट खुलने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी आइए, जाइए बाबूजी जाइए। बलून छोड़िए। अब भाई दोस्तों, सब लोग अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना और मुझे भेजना। चाचा जी एक मिनट। चाचा जी देखिए, चाचा जी हमने ना यहाँ पे ये गांठ बांधी है, बिल्कुल समझदारी से बांधी हुई है। आपको क्या करना है ना, आपको ये रस्सी खींचनी है। ये रस्सी जैसे ही आप खींचेंगे बलून का आसमान की ओर सफर शुरू हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, पकड़ लीजिए आप अच्छे से। हाँ पकड़। हाँ अब नहीं छोड़ू। बस ठीक है। हाँ दादाजी 12 बजते ही रस्सी खोल दीजिएगा। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 'बेटिया हवा में झूलने का बहुत मजा आ रहा है। बाबूजी बस अभी नीचे आ जाइए। अरे नहीं बेटिया झूलने देना, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आप पर अभी नीचे आ जाइए ना बाबूजी। ओ चाचा जी मजा आ रहा है ना? हाँ तो फिर जम के मजा कीजिए। अरे भाई क्या मजा कीजिए। नहीं बाबूजी, बस हो गया, अभी आप नीचे आ जाइए। हाँ दादाजी। अरे लेकिन कैसे आऊं भाई? दोनों हाथों से सब बलून को ऐसे खींचिए और नीचे आ जाइए बाबूजी। अच्छा हाँ करता हूँ। खींचा। हाँ जोर लगाइए चाचा जी। बाबूजी ऐसे पकड़िए दोनों, खींचिए। भाई सॉरी खींचिए बाबूजी। नहीं हो रहा है जेठिया। तो अभी 1 मिनट। मार। टप्पू मैं भी कोशिश कर। पकड़ो भाई। बाबूजी थोड़ा नीचे आइए। अरे अपने आप कैसे आऊंगा नीचे? कोई खींचो मुझे। पकड़ लिया। अरे क्या कर रहा है? वेरी गुड। वाह शाबाश की। अरे धोती निकल जाए। नहीं मत छोड़ना भागा। अरे भागा धोती छोड़। नहीं मत छोड़ना, बाबूजी ऊपर चले जाएंगे। अरे नहीं छोड़ेगा तो धोती निकल जाएगी। छोड़। क्या किया ये पोपट ना, तुम्हें चाची की पड़ी है छाता जी को देखना। तुम्हें छाते की पड़ी है चाचा जी को देखना।
जेठिया, ए जेठिया, कुछ कर। बाबूजी, बाबूजी नीचे आइए ना। अरे मैं क्या बालकनी में खड़ा हूँ? नीचे आइए, नीचे आइए। कैसे आऊँ नीचे? मुझे भी नीचे ही आना है, नहीं आ पा रहा हूँ। जेठालाल, चाचा जी का नीचे आना मुश्किल है। क्या मतलब? अरे इतना सारा बलून फिल्ड विथ हीलियम गैस, और हीलियम गैस हवा से भी हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर 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 ही जाएगा। अरे ये आपको पता था तो पहले नहीं बता सकते थे? जब ये भिड़े ना बापूजी के हाथ में ये सारे बलून थमा कि भाई चाचा जी ऊपर जा सकते हैं, संभालना। अरे यार ठेठिया, तो आइए सर चिपा चोरी करना बोलकर मुझे नीचे उतार। सॉरी सॉरी जेठालाल, मेरे को पहले ध्यान में नहीं आया ये बात। अरे क्या ध्यान में नहीं आया? ये छोड़ दो अपनी साइड गिरी, संन्यास ले लो संन्यास। अरे वो पिताजी, लेकिन पहले बोलना चाहिए ना इनको। अब क्या करेंगे? ए भिड़े, तू खड़ा क्या है भाई, कुछ कर। जेठालाल, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं क्या कर सकता हूँ क्या भाई? या जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, पूरी सोसाइटी में से तुझे खाली बापूजी मिले बलून छोड़ने के लिए। कमाल है जेठालाल, अभी थोड़ी देर पहले मेरी प्रशंसा कर रहे थे, विजय सो कर रहे थे, अभी ये बोल रहे हो? तो तभी पता नहीं था ना भाई कि बापूजी से ऊपर उड़ेंगे। आप लोगों ने एक बात नोटिस की? क्या क्या क्या? यह है कि भविष्यवाणी सच हो रही है, चाचा जी ऊपर जा रहे हैं। भविष्यवाणी से पढ़ नहीं जा रहे हैं। आई थिंक हवा रुक गया है, चाचा जी स्टैटिक हो गए हैं। मतलब साहब, मतलब एक जगह पे स्थिर हो गए। तो ध्यान दो ना इधर। अरे आपस में क्या बड़बड़ कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। एक मिनट, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। टप्पू, संभाल के बेटा। अब पकड़, टप्पू पकड़। हाँ पकड़, पकड़, पकड़ मुझे, पकड़ ले। शाबाश टप्पू, शाबाश शाबाश, एक और ट्राई कर। थोड़ी ऊंची उड़ान। चाचा जी, पकड़ अब्दुल। चल चल चल। पकड़ो पकड़ो, खोल लो खोल लो। बापूजी, बापू पकड़ लीजिए। यार ये तो नहीं पहुंच रहा जेठापा, मैं भी नहीं पहुंच रहा। अरे तो मैंने थोड़ी मंगाया था। अरे बाप रे। दादाजी ऊपर टेरेस की ओर जा रहे हैं। चलो फटाफट टेरेस पे जाते हैं, शायद वहां से उनको पकड़ सकते हैं। चल चल जल्दी चल। संभाल के। ओए पापा जी। हाँ हेलो बलजीते। ओए हैप्पी न्यू ईयर बाजी, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो। मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ जरा। हमारे ना सोसाइटी में वो चंपक चाचा जी है ना, वो गुब्बारों के साथ हवा में उड़ गए। वो अच्छा, वो पीछे दिखाओ दिखाओ। हैं? एक सेकंड। ओ जस्सी, बलवीर, चिंटू मिंटू जल्दी आके देखो, ओ सोडी पाजी की सोसाइटी में चाचा जी बलून के साथ आसमान में उड़ रहे हैं। कोई टाइम है वीडियो कॉल पे बात करने का? बापूजी नीचे आइए ना। सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ बलून फूट जाएंगे तो बापूजी धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अरे हाँ, एक बार राजस्थान में ऐसा हुआ था। क्या क्या? एक आदमी बड़े बलून के साथ ऊपर उड़ गया था। फिर जैसे ही धीरे धीरे बलून में से हवा निकलती गई, वैसे वो आदमी भी धीरे धीरे नीचे आता गया। अरे वाह।
अरे लेकिन वहाँ पे एक बलून था ना, यहाँ पे 2000 बलून है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? बापूजी कभी नीचे आएंगे ही नहीं। आएंगे, चाचा जी नीचे जरूर आएंगे जेठालाल, लेकिन 2000 बलून है ना, तो कब नीचे आएंगे कह नहीं सकते। भगवान, हम कुछ नीचे जाली या कपड़ा पकड़ लेते हैं। बरोबर छे, क्योंकि चाचा जी का अगर हाथ छूट जाए तो कुछ तो चाहिए ना नीचे। मैं बेडशीट लेकर आती हूँ। उस तरफ जा रहे। बाबा जी, क्या हो गया? खोलो जल्दी। हाँ बाबूजी बोलिए। टप्पू की शादी करवा देना। हर साल गौशाला में पैसे भेजते रहना। नहीं बापूजी, ऐसा मत बोलिए। टप्पू की शादी भी आप ही को करानी होगी, और गांव में गौशाला में दान भी आपको अपने हाथों से ही देना होगा। आपको कुछ नहीं होगा बापूजी। जेठिया की माँ, तेरे पास आ रहा हूँ। गोकुलधाम वाला, बाय बाय। अरे बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। चाचा जी तो बलून के साथ सोसाइटी के बाहर चले गए। चाचा जी की सिचुएशन तो बहुत टेंशन वाली है। चाचा जी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है चाचा जी सुरक्षित सोसाइटी में वापस आ जाएंगे। चलिए मंदिर चलकर चाचा जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ चलो चलो। अरे ये गुब्बारे मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? अरे कोई सुन ले! अरे मुंबई वाला! बापूजी! सॉरी, रुक। खोल, अरे खोलो! जल्दी आइए जेठा भाई। चल छोड़ी। चल। बापूजी! अरे रॉकेट कौन छोड़ रहा दादाजी! अरे बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे। हाँ, चाचा जी कहाँ चले गए? हाँ देखो वो रे भगा सॉरी भगा। बापूजी!
अरे कोई बचाओ! ओ भाई ओ भिड़े, तू सामने देख के चला भाई, तू ऊपर मत देख, हम लोग देख रहे हैं। 31st की नाइट है, रास्ते में इतने सारे लोग हैं, किसी को लगभग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भिड़े भाई आप सिर्फ स्कूटर चलाने में ध्यान दो। सखाराम, इनका नाम तो आत्माराम है ना? हाँ ये आत्माराम है, स्कूटर का नाम सखाराम। अरे बातें बंद करो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। ऊपर ही देख रहे हैं भाई। दादाजी कहाँ चले गए? कोई दादाजी हिमालय तो नहीं चले गए? हिमालय क्यों? उनकी हिमालय जाने की इच्छा थी ना? क्योंकि दादाजी बलून के साथ हवा में उड़ गए, वो पर्सनल प्लेन में नहीं है। हिमालय जाने का मन हुआ तो चले गए। अरे यार मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग नहीं, अभी पैर चला। अरे भगवान, अरे मुझे बचा ले, मुझे अभी टप्पू की शादी करवानी है, उसके बच्चों के साथ खेलना है। अरे भगवान, सुन रहे हो? बेचारे बापूजी के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, और वो भी 2025 की शुरुआत में। पता नहीं उनका पूरा साल कैसा जाएगा। हे भगवान, दादाजी गिरे ना, बस ये ख्याल रखना और उनको सुरक्षित नीचे उतारना प्लीज। अरे रुको! चाचा जी दिखे क्या? नहीं, हम सोसाइटी से साइकिल लेकर आते हैं ना। क्यों? अभी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। ओए पैर छोड़, दादाजी की चिंता कर। हाँ, ये बोले दादाजी। दादाजी! दादाजी! चाचा जी! हो रहा है बापूजी। किधर है? अरे बिना बिना भाई तू सामने देख के चला, तू कहाँ ऊपर देख रहा है? बापूजी, बापूजी! अरे बैठिए आराम से, आप चिल्ला क्या रहे? आप यहाँ से चिल्ला रहे, उनको थोड़ी सुनाई देने वाला है। सॉरी सॉरी बापूजी। भगवान, अरे पता नहीं ये गुब्बारे मुझे कहाँ लेकर जाएंगे। अरे भगवान कुछ कर, अरे कुछ करो, हे प्रभु। रॉकेट में चला रहा। क्यों? क्या हुआ? वो देखो, बलून्स के साथ पुतला उड़ रहा है। ओए वो पुतला नहीं है, हमारे दादाजी है। हाँ। पैरासेलिंग तो सुना था, ये बलून सेलिंग भी होती है क्या? मुझे भी करना है, और इसके लिए कितने पैसे लगते हैं? ओए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच छाटूंगा नहीं। तेनू छोड़, हमें चाचा जी को बचाना है। अरे मेरा आखिरी रॉकेट बचा था, वो भी लेकर चले गए। हे भगवान, अब चाचा जी को आप ही को संभालना है, उनके हाथ से रस्सी ना छूटे। पता नहीं चाचा जी किस हाल में होंगे। हैप्पी न्यू ईयर। घरी जा लवकर, वाट बघते बायको। तुम लोग जाओ। अरे मुझसे मोर नहीं भागा जाएगा, तुम लोग जाओ। मुझे यहाँ छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते। ए भगवान प्लीज अब आप भी कुछ मदद कीजिए। रुको 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 भैया, आपके टेम्पो थोड़ी देर के लिए भाड़े पे मिल सकता है क्या? इतनी रात लोग आप लोग कहाँ जाना है? अंकल हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो देखिए मेरे दादाजी हवा में उड़ रहे। अरे बाप रे! हाँ, हम उनका पीछा करना है। आप भाड़े की टेंशन मत लेना, हम आपको डबल भाड़ा दे देंगे। प्लीज अंकल प्लीज। दोस्तों, आपको याद है ना कि मैंने क्या कहा था कि चंपक चाचा उड़ने वाले हैं? तो लीजिए, चंपक चाचा जी गुब्बारों के साथ हवा में उड़ गए हैं।
ऐसी घटना ना ही किसी ने देखी होगी और ना ही किसी ने सुनी होगी, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको वो एआई की भविष्यवाणी याद है कि चंपक चाचा ऊपर जाने वाले, तो वो किसी फ्लाइट या चांद पर नहीं जाने वाले थे। चंपक चाचा जी गुब्बारों के साथ आसमान में जाने वाले थे। अब ये एआई की भविष्यवाणी भी सच हो गई। चाचा जी जैसे जैसे आसमान में चढ़ते जाएंगे, वैसे ही वैसे हमारा टेंशन भी आसमान को छूता जाएगा। अब चंपक चाचा गुब्बारों के साथ यहाँ से वहां उड़ेंगे और हमें भी उनके साथ यहाँ से वहां भटकना पड़े। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तो चाचा जी के साथ साथ पूरा मुंबई दर्शन होने वाला है। दोस्तों, चाचा जी का ये सफर अद्भुत, अकल्पनीय और रोमांचक होने वाला है। चाचा जी तो हवाई जहाज को भी उड़ने में कंपटीशन देने वाले हैं और हमें अटेंशन के साथ उन पर नजर रखनी होगी। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, चंपक चाचा जी का ये जो सफर है, हवाई सफर, वो और तेज होता जाएगा। और जैसे जैसे ये सफर तेज होगा, आपकी हंसी भी उतनी तेज रफ्तार से छूटने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.